हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है? तो चलिए आज अपना लोग क्या पढ़ेंगे? कंबसन का टाइप पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में अपना लोग क्या सब पढ़े थे? कंबसन क्या होता है, फिर उसका एग्जाम्पल देखे थे और मैच स्टिक्स का फंक्शन देखे थे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो किस किस चीज़ से बना हुआ होता है वो देखे थे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैच स्टिक्स क्या चीज़ से बना हुआ होता है बताइए? पोटेशियम क्लोरेट और क्या, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। फिर और पहले पहले वाइट फास्फोरस यूज करते थे और बाद में क्या करने लगे, रेड फास्फोरस यूज करने लगे। ठीक है, तो चलिए ये सब उसका मिक्सचर है। तो आज की क्लास में अपना लोग टाइप ऑफ कंबसन पढ़ते हैं, और टाइप ऑफ कंबसन में आपको पता है कि कंबसन कितने टाइप का होता है। यहाँ पर देखिए ये 4 टाइप लिखा हुआ है। मेनली 4 टाइप का होता है। कौन कौन? रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन, स्लो कंबसन और एक्सप्लोजन। आप पहले ये नाम याद कर लीजिए, कंबसन कितने टाइप का होता है। रैपिड कंबसन, फिर और क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबसन, स्लो कंबसन और एक्सप्लोजन। ये 4 टाइप है। तो चलिए, और फिर उसके बाद लास्ट में कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबसन है, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले ये 4 अपना लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड कंबसन से। ठीक है, तो रैपिड कंबसन क्या होता है? नाम से ही लग रहा है रैपिड। रैपिड का मतलब रैपिडली, बहुत तेज़ी से हो, जिसका स्पीड हाई हो, मतलब ऐसा कंबसन जिसमें क्या हो, सब्सटेंस का जो बर्निंग का रेट है वो ज़्यादा हो। ठीक है, और हीट भी प्रोड्यूस करे अच्छा खासा अमाउंट में, और उसका बर्निंग का रेट ज़्यादा हो, आसानी से आग पकड़ ले, ये सब इसमें होगा। तो देखते हैं क्या है इसका डिफिनेशन। रैपिड कंबसन किसको बोलते? देखिए ये एग्जाम में डायरेक्टली ये सब डिफिनेशन आ जाता है, तो आपको भी याद करना है। ठीक है, क्या है इसमें? देखिए अ केमिकल रिएक्शन। कंबसन भी क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कंबसन क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, ये रिएक्शन जो होता है, जितना भी कंबसन है वो सारा का सारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो रैपिड कंबसन भी क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। क्या ये? केमिकल रिएक्शन एक तरह का। तो वही लिखा हुआ है अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हीट के बारे में क्या बोला कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। तो आपको सबसे पहला बात जो यहाँ पे याद रखने वाला है रैपिड कंबसन में, वो क्या याद रखने वाला है कि रैपिड कंबसन में क्या होता है, हीट जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रैपिड कंबसन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ क्या होता है, लार्ज अमाउंट में लाइट भी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? लाइट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम में ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और इसमें क्या बोला है, एक तो ये कम टाइम के लिए होता है, क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। रैपिड कंबसन क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वो डिपेंड करता है कि आप जो है कंबसेबल सब्सटेंस कितना यूज कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो कंबसन होगा उसमें कंबसेबल सब्सटेंस जो है उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट कंबसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? उसका कंबसन हो जाएगा। जितना सब्सटेंस है सारा का सारा सब्सटेंस क्या होगा? कंबसन हो जाएगा। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसको अपना लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एलपीजी जो बर्न करते हैं, एलपीजी गैस, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि जैसे ही आप एलपीजी गैस का बर्नर ऑन करते हैं और उसके नज़दीक में माचिस का तीली लेके जाते हैं, जलता हुआ माचिस का तीली। ठीक है, बर्निंग मैच स्टिक्स जब आप गैस बर्नर के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो वो आपको रैपिड कंबसन का ही एग्जाम्पल है। एलपीजी वाला हो गया, या फिर आप देखे होंगे ये जो केरोसिन ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल, उसको भी एक स्टोव होता है, स्टोव में उसको डाला जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, प्रेशर से गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है।
तो स्टॉप बर्नर जो होता है वहाँ पर भी आप माचिस का तीली यानी कि बर्निंग मैचस्टिक्स आप लेके जाइएगा, तो वहाँ पर भी आसानी से आग पकड़ता है और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो सब आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, रैपिड कंबसन का। कैंडल का बर्निंग भी इसी में आता है, रैपिड कंबसन में ही आता है। अगर आप कैंडल को बर्न कर रहे हैं तो वो भी आपका रैपिड कंबसन में ही आएगा। तो ये चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगा जब आप ये तीनों पढ़ोगे। फिर आपको तो पहले ये तीनों पढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, आपको एक दूसरे में डिफरेंस बताएंगे कि रैपिड और स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस है, रैपिड और स्लो में क्या डिफरेंस है, मतलब इन सब में आपको डिफरेंस भी बताएंगे। तो पहले तो अपना लोग सबको समझते हैं क्या होता है। तो चलिए, आपको रैपिड समझ में आया होगा। रैपिड कंबसन क्या होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही टाइम में। और इसमें जो सब्सटेंस का जो कंबसन होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट कंबसन होता है, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, इसका इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल डिफिनेशन आप नहीं याद करके आप छोटा सा डिफिनेशन भी याद कर सकते हैं। क्या, कंबसन दैट टेक्स प्लेस एट हाई स्पीड, द कंबसन दैट टेक्स प्लेस एट हाई स्पीड, जिसमें मतलब ज़्यादा रेट ज़्यादा हो, रैपिडली हो, ठीक है, विद द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। आप इसमें जोड़ सकते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि अ कैंडल स्टार्ट्स बर्निंग व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक्स इज ब्राउट नियर इट्स विक। मतलब ये जो आपका जो ये होता है कैंडल होता है, ठीक है, इसका जो यहाँ पे ये धागा होता है, इसके नज़दीक जैसे ही आप लेके जाते हो बर्निंग मैचस्टिक्स को, तो क्या होता है, ये बर्न करने लग जाता है। तो एक तो ये भी आपका किस में आएगा, रैपिड कंबसन में आएगा। आप अगर मान लो स्टोव होता है, स्टोव, उसमें जो गैस होता है, तो आप यहाँ पर भी लेके आओगे बर्निंग मैचस्टिक्स और इसको ऑन करोगे तो ये भी जलने लग जाता है। स्टोव एलपीजी गैस वाला घर में जो यूज करते हैं अपना लोग, तो वो भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए और भी एग्जाम्पल अपना लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले अब अपना लोग आगे बढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन पे, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए, तो अब अपना लोग बढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन की ओर, ठीक है। तो चलिए, आपको ये तो रैपिड कंबसन तो समझ में आ गया, अब स्पॉन्टेनियस कंबसन समझते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है क्या चीज, अपने आप, अचानक। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है इसका डिफिनेशन, कि अ कंबसन रिएक्शन इन विच नो एक्सटर्नल हीट इज गिवन। इस बात को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नो एक्सटर्नल हीट इज गिवन टू स्टार्ट्स बोल रहा है कि ऐसा कंबसन रिएक्शन जिसमें एक्सटर्नल हीट का जरूरत नहीं पड़ता है कंबसन, मतलब कंबसन स्टार्ट करने के लिए, किसी भी कंबसेबल सब्सटेंस को जलाने के लिए एक्सटर्नल हीट का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अभी अपना लोग दो कंबसन का टाइप पढ़े हैं, एक रैपिड कंबसन, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंबसन कह रहा है कि इसमें एक्सटर्नल हीट का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन रैपिड कंबसन में तो एक्सटर्नल हीट का जरूरत पड़ता था, माचिस का तीली जला करके ले जाते थे तब जलता था नहीं। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो एक डिफरेंस तो बात सामने में आ गया, क्या, कि रैपिड कंबसन के लिए एक्सटर्नल हीट का ज़रूरत पड़ता है, स्पॉन्टेनियस कंबसन के लिए एक्सटर्नल हीट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब स्पॉन्टेनियस कंबसन में कोई भी सब्सटेंस जो बर्न करता है वो किस पे बर्न करता है, रूम टेम्परेचर पर। क्या बोल रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर। तो एक और डिफरेंस सामने आ रहा है अगर अपना लोग ध्यान से देखें तो, क्या, रैपिड कंबसन में जो अपना लोग कंबसेबल सब्सटेंस यूज करते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि स्पॉन्टेनियस कंबसन में जो कंबसेबल सब्सटेंस होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एक्सटर्नल हीट का जरूरत पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कंबसेबल सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो इसका स्पॉन्टेनियस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप बोलोगे नहीं, रूम टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉस्फोरस का देखिए, फॉस्फोरस का रैपिड कंबसन आप ये स्पॉन्टेनियस कंबसन बोल सकते हो,
ठीक है। मतलब फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो शायद 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना? 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास ही है। अगर रूम टेम्परेचर के आसपास है तो ये अपने आप बर्न करेगा, ठीक है। इसको अपना लोग खुद हीट नहीं देंगे। अब देखिए, इन स्पॉन्टेनियस कंबसन मटेरियल्स सडनली ब्रस्ट इन फ्लेम विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट। मतलब स्पॉन्टेनियस कंबसन में क्या होगा, कोई भी मटेरियल अपने आप ब्रस्ट करेगा और फ्लेम देने लगेगा, ठीक है। उसको एक्सटर्नल हीट का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो कहाँ पे, जैसे मान के चलो कोल माइंस जो होता है उसमें आप देख सकते हो कोल का जो डस्ट होता है वो सब का अगर आप देखोगे वो सब अपने आप बर्निंग स्टार्ट हो जाता है किसी कारणवश से। हो सकता है वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा हो, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से तो आप तो फिजिक्स में पढ़े होंगे कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो हो सकता है फ्रिक्शन होता होगा, तो उसके वजह से क्या होता है वहाँ पे कोल माइंस में जो वो कोल का जो डस्ट होता है वो बर्न स्टार्ट करता है, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब डिजास्टर टाइप का हो जाता है कोल माइंस में, ठीक है। वहाँ पे मरने का खतरा ज़्यादा पैदा हो जाता है, ठीक। तो एक तो वो आप एग्जांपल समझ सकते हो, या दूसरा एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट में कभी कभार आप देखोगे कि अपने आप आग लग जाता है। तो कैसे लग जाता है अपने आप आग, तो फॉरेस्ट में भी क्या होता है वहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि या तो हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है सन के टेम्परेचर के कारण, या फिर लाइटनिंग हो जाए उसके वजह से भी, जब लाइटनिंग होता है तो उसके वजह से भी आग लग सकता है। तो ये दो रीज़न है फॉरेस्ट में आग लगने का। और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अपना लोग अगर ज़्यादा केयर नहीं करे या केयरलेस की तरह मतलब फॉरेस्ट में जाए और मान लीजिए कोई ऐसा वर्क करे जिसके कारण से मतलब वहाँ पे आग लग जाए। तो हो सकता है बहुत सारा आग तो मतलब मानव जाति के केयरलेस की वजह से भी हो जाता है। तो खैर ये सब है। तो आपको स्पॉन्टेनियस और रैपिड कंबसन में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। रैपिड कंबसन में एक्सटर्नल हीट का जरूरत पड़ता है, स्पॉन्टेनियस में एक्सटर्नल हीट का जरूरत नहीं पड़ता है। रैपिड में जो सब्सटेंस होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है कम स्पॉन्टेनियस कंबसन के तुलना में। स्पॉन्टेनियस कंबसन जिसका होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो ये बात आप, हाँ ऐसा नहीं, इसमें भी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है। तो चलिए आप इसको लिखिए और फिर अपना लोग आगे बढ़ते हैं स्लो कंबसन की तरफ, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसको तेज से आप लोग। चलिए तो अब अपना लोग देखते हैं स्लो कंबसन। तो स्लो कंबसन क्या होता है, आप भी सोचो। स्लो कंबसन नाम से ही क्लियर है। स्लो कंबसन मतलब क्या होता होगा, जिसमें सब्सटेंस का बर्निंग जो है स्लोली होता है, धीरे धीरे होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि सब्सटेंस बर्न नहीं करता, सब्सटेंस बर्न करता है, ठीक है, लेकिन उसका बर्निंग क्या होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक। एक बात और, अब जब बर्निंग धीरे धीरे हो रहा है इसका मतलब कि उतना बढ़िया कंबसेबल नहीं होगा, ठीक है। एक बात तो ये सामने आ रहा है, मतलब कि इस तरह के कंबसन में यानी कि स्लो कंबसन में जो भी सब्सटेंस मतलब इसमें आता होगा, यानी कि उसका जो बर्निंग अपना लोग करेंगे तो क्या होगा, उसमें सब्सटेंस बर्न तो करेगा ही, ठीक है। बर्निंग करने से मतलब एनर्जी रिलीज होगा ही, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी स्लो स्लो रिलीज होगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि एनर्जी तो रिलीज होगा ही, साथ ही साथ में हमको एनर्जी के साथ साथ यानी कि हीट और लाइट के साथ साथ रेसिड्यू भी मिलेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि सब्सटेंस का कंप्लीट कंबसन नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ रेसिड्यू बच जाता, चाहे राख, आप ये सब राख बोल सकते हो, आप उसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें अब एक बात और बताओ, जितना भी टाइप का कंबसन है सब में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो उसको आप कंबसन रिएक्शन क्या है, एक टाइप है ऑक्सीडेशन का, ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। कंबसन क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक टाइप है, ये भी एक तरह का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लो कंबसन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, अ कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन का मीनिंग तो आपको पहले ही समझ में आ गया। कंबसन रिएक्शन का मीनिंग मतलब जिसमें कंबसेबल सब्सटेंस होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड वेरी स्लोली। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है।
इवन थ्रू ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एनर्जी रिलीज धीरे धीरे होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन मतलब होता ही है, ठीक, ऑक्सीडेशन तो होता ही है। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्लो कंबशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप लकड़ी को जला दिए तो क्या लकड़ी तुरंत जल जाता है? नहीं जलता है ना, लकड़ी को जलने में टाइम लगता है। पहले तो वो बर्निंग स्टार्ट होता है तो पहले स्लो हीट एनर्जी रिलीज होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, और फिर वो जो वुड ये बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। नहीं, पहले तो स्लोली आग को पकड़ता है वो, ठीक है, क्या करता है, पहले स्लोली क्या करता है, आग को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता है, फिर जाके बर्निंग स्टार्ट होता है। फिर भी उसको बर्न होने में, वुड को बर्न होने में टाइम लगता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा समय तक बर्न होता है। उसी तरह आप बर्निंग ऑफ कोल भी देखो तो पहले वो आग को पकड़ेगा, आग पकड़ाना पड़ता है इसको, मतलब इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है, फिर धीरे आग बढ़ता है, फिर जाके आग बढ़िया से पकड़ता है, और फिर भी ये तुरंत बर्न नहीं हो जाता, इसको बर्न होने में टाइम लगता है। तो ये सब आएगा स्लो कंबशन में। और इसमें जो फ्यूल, जो भी कंबसेबल सब्सटेंस होता है उसको अपना लोग फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो नॉट कम्प्लीटली बर्न अप, मतलब वो कम्प्लीटली उसका बर्निंग नहीं होता, कुछ ना कुछ रेसिड्यू बचता है, ऐश बचता है, ठीक है। तो अब आप 3 तरह का पढ़ चुके हैं, एक तो रैपिड कंबशन पढ़े हैं, एक स्पॉन्टेनियस कंबशन पढ़े हैं, और एक स्लो कंबशन पढ़े हैं। रैपिड कंबशन में क्या होता है कि सब्सटेंस तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है कि सब्सटेंस अपने आप आग पकड़ लेता है, और स्लो कंबशन में क्या होता है कि सब्सटेंस को आग पकड़ने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए अब अपना लोग बढ़ते हैं एक्सप्लोजन की तरफ, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए तो इसे, चलिए। तो एक्सप्लोजन क्या होता है, तो आपको याद होगा कि दीपावली सबके टाइम में अपना लोग जो क्रैकर मतलब पटाखे बोले तो ज़्यादा समझिए, पटाखे जो जलाते हैं, बम जलाते हैं, नहीं तो क्या होता है उस टाइम बताइए, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साउंड निकलता है अच्छे खासे अमाउंट में, और क्या लाइट निकलता है, और क्या होता है गैस प्रोड्यूस होता है, यही सब ना। तो इसी को अपना लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बताइए, आपको यहाँ पर भी एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आप मूवी सब में देखते होंगे, ऐसे तो नहीं, मूवी सब में देखते होंगे बम गिरा दिया तो वहाँ पर भी एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे एक्सप्लोजन को, क्या बोलेंगे, अ रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज प्रोड्यूस, ठीक है, क्या बोलेंगे, अ रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, या फिर अ रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, साथ ही साथ क्या लिखेंगे, साउंड एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड, तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको याद होगा कि व्हेन अ क्रैकर्स इज इग्निटेड मतलब उसको इग्निटेड किया जाता है, मतलब उसको इग्निशन टेम्परेचर दिया जाता है, क्यों, ताकि वो आग को पकड़े, ठीक है। और सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो जो फायर क्रैकर होता है उसके अंदर में एक सडन रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, क्या होता है, हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है, साउंड भी निकलता है, और गैस तो प्रोड्यूस होता ही है, ठीक है। तो ये है एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन सिर्फ ही टेम्परेचर देने से नहीं होता है, अगर आप बिना टेम्परेचर के अगर आप प्रेशर भी दे रहे हो तब भी होता है, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए जहाँ पे ये रखा हुआ रहता है ढेर सारा पटाखा सब, तो प्रेशर के कारण भी आग लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अपना लोग ये चारों ख़त्म कर चुके हैं अभी, क्या सब, रैपिड, स्पॉन्टेनियस, स्लो और एक्सप्लोजन। चलिए एक्सप्लोजन से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी तुरंत पढ़े। देखिए एक्सप्लोजन में क्या होता है, गैस, बोलिए गैस प्रोड्यूस होता है, क्या क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होता है, और साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर बोलिए और क्या, हीट प्लस लाइट, ठीक है। स्लो कंबशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है बताइए, इसमें मतलब सब्सटेंस जो होता है, कोई भी कंबसेबल सब्सटेंस होता है वो स्लोली बर्न होता है, हीट और लाइट इसमें प्रोड्यूस होता है।
स्पॉन्टेनियस में भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है और रैपिड में भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। सर आप डिफरेंस बताइए कैसे हम एक दूसरे को, तो देखिए स्पॉन्टेनियस में इग्निशन टेम्परेचर का जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप बर्निंग होता है। रैपिड में इग्निशन टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। देखिए बस यही तो है एक, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस है जिसमें अपना लोग को इग्निशन टेम्परेचर का जरूरत नहीं पड़ता है, बाकी सब में इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, रैपिड कंबशन में क्या होता है कि सब्सटेंस तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। और स्लो कंबशन में क्या होता है कि सब्सटेंस को आग पकड़ने में टाइम लगता है। और एक्सप्लोजन में क्या होता है, आग पकड़ता है और आग पकड़ने के साथ ही क्या होता है, वो साउंड, गैस, हीट, लाइट सब प्रोड्यूस कर देता है। तो चलिए आपको ये समझ में आया। आज अपना लोग कंबशन का ये 4 टाइप देखें। अगले क्लास में अपना लोग कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर का तो रिवीजन कीजिए ही कीजिए, साथ ही साथ आप लोग इससे पहले जो चैप्टर पढ़ चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल, उसका भी आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो सब पार्ट आपको फिर धीरे धीरे आप भूल जाओगे। और वो रिएक्शन वाला पार्ट है तो आपको थोड़ा सा उसको ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रिएक्शन है, रिएक्शन याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लिया अपना लोग पढ़े थे ना मेटल का किसके साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, फिर किसके साथ पढ़े थे, एसिड के साथ, ठीक है। तो ये सब मेटल का रिएक्शन मेटल के ही सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो ये सब रिएक्शन भी आप लोग उधर रिवाइज करते रहिए। मेटल नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है वो सब भी आप लोग करते रहिए, ठीक है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए आप लोग।